हेलो बच्चों, वेलकम। चैप्टर 4 लेसन 14 आपका गोलीय पृष्ठों में अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है। और ये आज 2 तारीख आपकी हो चुकी है और आज 2 तारीख को मैंने आपका प्रकाश शुरू कर दिया है। और प्रकाश जो शुरू किया है और पहला हेडिंग है, इसे अच्छी तरह आपको याद करना है, ठीक है। तो जब इसे आप अच्छी तरह याद करेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पहला जो पॉइंट मैंने लिया है आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का व्यंजक आपको करना है। इसमें सबसे पहले हम गोलीय उत्तल पृष्ठ देखते हैं। एक कांच का एक उत्तल पृष्ठ होता है कांच का, और जिसका जो ये ट्रांसपेरेंट होता है और जो इसका सामने वाला पार्ट होता है वो हमारा एयर मीडियम होता है, और जो इसके अंदर का भाग होता है वो डेंसर मीडियम होता है। ग्लास जो मीडियम होता है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, और जो एयर का हवा का होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। हवा के माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, कांच के माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। अब हमारी जो SP-H' है ये गोलीय उत्तल पृष्ठ होता है, और इस गोलीय उत्तल पृष्ठ पे का जो मध्य बिंदु होता है और मध्य बिंदु से जो लाइन जो रेखा पास होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर O वस्तु रखी है। O वस्तु से जो रे चलेगी वो हमारे दर्पण के किसी A पॉइंट पर गिरती है और वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है। रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो वापस रिटर्न होती है, और जो इसकी दूसरी रे होती है वो पोल से ऊपर जाती है और वापस रिटर्न होती है। ये वापस रिटर्न होगी, ये हमारी रिटर्न PI होगी, और यहाँ से A पॉइंट से A भी हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और रिटर्न हो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इमर्जेंट रे AI, ये हमारी वापस आ जाएगी। जहाँ पर ये रे और ये रे आपस में मिलती हैं तो हमारी ये वर्चुअल इमेज बनती है। ये हमारी इमेज बनी, आभासी इमेज है। ये आभासी इमेज वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब I बनता है उत्तल पृष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल पृष्ठ के द्वारा। और जो वस्तु से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम U कहते हैं। प्रतिबिंब से और P तक की जो दूरी होती है उसे V कहते हैं, और P से C तक की जो दूरी होती है उसे R कहते हैं। O के साथ जो कोण बनता है उसे अल्फा, जो I के साथ कोण बनता है, प्रतिबिंब के साथ कोण बनता है उसे बीटा, और जो हमारा केंद्र के साथ कोण बनता है उसे गामा कहते हैं। तो अब इस गामा के अंदर हमें ये चीज़ बताना है कि ये तो हमारा राइट एंगल हुआ, ये भी राइट एंगल हुआ, ये भी राइट एंगल हुआ। राइट एंगल में हम टेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम OAC में जो ट्रायंगल में tan अल्फ़ा है वो हमारी H/U हो गई, माइनस का H/U, क्योंकि इसका अपर्चर छोटा होता है, इसका द्वारक छोटा होता है, इसलिए tan हटा करके अल्फ़ा बराबर -H/U हो गया। इस प्रकार हमने बीटा का निकालेंगे तो -H/V हो जाएगा। इस प्रकार से हम गामा का निकालेंगे तो H/R हो जाएगा, ठीक है। मतलब लंब बटे आधार, ये आपके डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया। अब जो डायग्राम में मैंने आपको बताया है इसी को ही अपने शब्दों में लिखना है। क्या लिखा हमने? माना SP-H' गोलीय उत्तल पृष्ठ है, विरल N1 तथा सघन N2 माध्यम में है। बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर रखी है, तो आपतित किरण OA तथा अपवर्तित किरण AB है। दोनों अपवर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर आभासी प्रतिबिंब I बनता है। तो ये जब हम इसको पीछे हटाते हैं, इसको भी पीछे हटाते हैं, तो तब ये
दोनों अपवर्तित किरणों की सहायता से हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम इसमें त्रिभुज OAC लेते हैं। OAC में ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, तो I = L + I गामा। इसी प्रकार से IAC में ले लेंगे, इसमें I = बीटा + गामा हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम लगाते हैं, sin I / sin R = N2/N1 लगाते हैं। क्योंकि ये छोटे द्वारक का होता है इसलिए साइन को हटा देते हैं, I/R N2/N1 हो जाता है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, IN1 = RN2 हो जाता है। इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब हम ये देखते हैं इक्वेशन 1, 2, 3 को एक साथ वैल्यू रख देते हैं सबकी आपस में, और इसकी हो जाती है अल्फ़ा + गामा N1 बीटा + गामा N2। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो अब हमें क्या है, बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू एक साथ ले लेते हैं, गामा की दोनों तरफ है, इनको एक तरफ ले जाते हैं, तो -N2 बीटा + N1 अल्फ़ा = N2 - N1 गामा हो गया हमारा। अब अल्फ़ा बीटा गामा की मैंने डायग्राम में वैल्यू आपको बताई थी, डायग्राम में जो वैल्यू है, तो इसमें हम ये देखते हैं बीटा का मान कितना है उसको लिखेंगे, अल्फ़ा का मान कितना है उसको लिखेंगे। इसमें हमने बीटा का मान रख दिया, इसमें हमने अल्फ़ा का मान रख दिया। अल्फ़ा का मान कितना है, H/V, तो इसका मान H/R, तो ये हमारे H से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी निकल के, ये जो हमारी वैल्यू आएगी और इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा N1/N2, तो हमारा ये तो V की वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि बीटा के साथ V आता है, ये हमारी V की वैल्यू है, और ये हमारी U की वैल्यू होती है। किसकी होती है, U की। अल्फ़ा के साथ U आता है और बीटा के साथ हमारा ये आता है। तो अब हम क्या करते हैं कि H से भाग कर देते हैं, तो N2/V - N1/V = N2 - N1/R। H से H कट के दोनों पक्षों से, तो ये हमारा यहाँ तक वो डेरिवेशन कराता है। यहाँ तक प्रूफ के लिए कह रहा है तो आप यहाँ तक प्रूफ कर सकते हैं, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कभी कभी वो कहता है एक मीडियम में लाना है तो इसमें N1 से भाग कर दो, N2/N1 N2/N1/V 1/U = N2/N1 - 1/R। N2/N1 को क्या लिखते हैं, N, तो N/V 1/U N - 1/R, ये इक्वेशन हमारी 4 होगी। यहाँ तक भी ड्राइव कराएगा तो यहाँ तक ड्राइव करा लीजिए। इसको हमें क्या प्रूव करना है, N/V 1/U = -1 N - 1/R, ये हमें डेरिवेशन कर लिया है। इसे आपको तैयार करना है। मैं ये समझता हूँ इसे आप तैयार कर लेंगे। तो आपको मैं आज होमवर्क में क्या दे दूँ बताओ, होमवर्क में देता हूँ आपका लर्न इट, इसे आप याद करें पहला। दूसरा, इसे याद करें एंड राइट, इसे लिखें, याद करें और लिखें, ठीक है। और दूसरे में क्या करेंगे, कंप्लीट वर्क, जो आपका काम कराया जा रहा है उसे कंप्लीट करें। कंप्लीट वर्क है, ये आपका होमवर्क हो गया। ये होमवर्क दे दिया, ये हमने डेरिवेशन आपको सिखा दिया, इसे डेरिवेशन तैयार करना है। इसमें आप ये देखेंगे भली भांति मैंने जो कराया है इसमें कोई लंबी थ्योरी नहीं है। जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम की उस थ्योरी को मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। यदि आप इतना तैयार कर लेंगे तो मैं बहुत अच्छी बात समझता हूँ, आपसे गलती नहीं होगी और ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप इसे तैयार कर लेंगे और इसे अच्छी तरह याद करेंगे और इसे लिख कर के एक बार देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और इसे लिख कर देखेंगे। इसे बार बार सुने और जल्दी आपको याद होगा। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपका भविष्य अच्छा हो और आप अच्छी तरह तैयारी करें।